हो रे मन पथिक संभल कर चलना, ओ दूरी यहाँ से तेरी नगरी निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। निरख तू चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। सदगुरु कहते हैं अरे मन तुम देख करके चलो, ये बहुत सकरे रास्ता है और रपटने रास्ता है, थोड़े से भी चूक गए तो तुम गिर जाओगे। ये जो मार्ग है बड़ा जीना है और बड़ा बारीक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी गिर गए और गिर जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं तुम देख करके चलो, तुम जागृत होकर के चलो। आप सोचेंगे जैसे अभी भजन सुन रहे थे होनी वाला, वो होनी का चक्कर है, वो बेहोशी का है। जो समय का चक्र है, अगर आप समय को थोड़ा सा समझ लोगे तो तुम समय के पार की बन जाओगे और तुम अपने समय का सही उपयोग कर लोगे। निरखने का मतलब क्या है? देखना, देखो समय की परिभाषा को। आप समय को देख करके चलोगे। किसी विद्वान ने कहा है समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, और काऊ समय पे धूप तो बरसे, काऊ समय पे पानी। समय समय की बात और समय समय के रंग, और समय पे बेटी बाप घर और समय पर पिया के संग। अब जो समय की परिभाषा को नहीं जानते वो धोखा खा जाते हैं। अपने बच्चाओं को नहीं परख पाते हैं, वो धोखा खा जाते हैं। तब पता पड़ता है तब कि भैया उसकी लड़की ने तो गलत काम कर दिया, उसके लड़का ने तो बहुत गलत काम कर दिया। वो गलत क्यों हुआ? क्योंकि तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने परखा नहीं। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप परख करके चलो, आप देख करके चलो। बच्चाओं को देखो, बड़े बुजुर्गों को देखो, अपने मित्रों को देखो, पड़ोसियों को देखो, अपने आप को देखो। जब तुम देखते रहोगे तो तुम धोखा नहीं खाओगे। कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, हम सो जाते हैं, इसलिए धोखा हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, और जीव पड़ा वो लूट में, ना कछु लेन न देना। आहा हा। निरख तू चले मनुआ गैल सकरी, हो गैल सकरी रे भैया गैल सकरी। निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मानव गैल सकरी। हो निरख तो चले मनुआ। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हमारा जीवन ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति एक अंधेरे में पड़ा हुआ हो,
नाना तरह की आवाजें आ रही हों, कई भयानक जंगल हो और हम भयभीत हो रहे हों और हम रास्ता भटक गए हों और हम चलते हैं तो कहीं इधर गए तो इधर उलझ गए, इधर में गए तो इधर में उलझ गए, और जब उलझ जाते हैं उसी को सदगुरु कहते हैं दुख है ये। पर उलझे क्यों? आप अंधेरे में इसलिए उलझ गए। तो सदगुरु कहते हैं फिर प्रकाश भी तो है तुम्हारे पास में भाई, तुम्हारे पास में जो ज्ञान की शक्ति है वो प्रकाश की शक्ति है। तुम कब से झगड़ो कर बैठे, लड़ाई कर बैठे तो तुम उलझ गए। कौन ने तुमसे आगे कही गए फलाना गाड़ी दे रहो तुमसे, और तुम चढ़े चले गए। अरे तुम यूं समझ लेते कि भैया गाली दे रहे हो तो काय को दे रहे हो, या फिर कभी दइए तो फिर हमारे सामने आए के दे दे वो। तो थोड़ी सी अगर सावधानी होती तो तुम उस उलझन से बच जाते हैं। यही है हमारे जीवन की उलझन, कहीं कहीं मान प्रशंसा, मान बढ़ाई, अपने भीतर का यह अहंकार। इसलिए कितना बढ़िया कहा है आगे, हो माए से लगुमान बढ़ायते, हो बाएं से गुमान बढ़ायते, ओ दाहें मोह नदी गहरी निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, ओ गैल सकरी भैया गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। एक तरफ तो एक पहाड़ है बहुत ऊंचा और एक तरफ नदी है। वो पहाड़ का एक है वो गुमान, अहंकार, अभिमान, और नदी का एक ही है मोह की। बच्ची बच्चा कहो ना मान रहे, बहुत उद्यम कर रहे हैं और फिर भी हम परेशान होते हैं, तो वो मोह ही तो परेशान करवा रहा है, क्योंकि अपना मान लिया है। सज्जनों, जहां अपनापन होता है वहीं पर दुख होता है। अर्थात समस्त, जैसे मैंने निवेदन किया था कि वो भैया दोनों ही दल के लोगों को पानी पिलाता था, वो दोनों की पीड़ा को समझता था। उसके यहां केवल मनुष्य थे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जब ये बात हमारी समझ में आ जाए कि केवल हम सब मनुष्य हैं, केवल सब हम भाई भाई हैं, तो क्या अपना और क्या पराया, ये बात गहरी शब्दन में नहीं, ये बात गहराई से उतर जाए हमारे भीतर में, तो तुमको मोह परेशान नहीं करेगा। ये मोह मेरेपन का, इसी को माया कहा है। रामायण में एक चौपाई आती है, लक्ष्मण जी ने पूछा श्री राम जी से, भगवान माया किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं हो मैं यरु मोर तोर सो माया, जय बस कीने जीवन काया, जय बस कीने जीवन काया, गो गोचर जा लगो मन जाई,
सो सब माया जानियो भाई, सो सब माया जानो भाई। आपके अंदर में मेरेपन का भाव आ गया कि ये मेरा बेटा है और ये भैया का बेटा है, इसी को माया कहते हैं। अन्यथा ऐसा भाव रहे कि दोनों ही बेटा हैं मेरे, तो फिर वो माया नहीं है, फिर वो बच्चा है। और एक बात, कहीं ना कहीं तुम अपने पाठ में चूके और चूक के कारण ही पर दुख हुआ। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अज्ञान का नाम ही माया है। कोई प्राणी माया नहीं है, कोई पदार्थ माया नहीं है। ये जितने प्राणी मिले हैं, आप प्राणी तो हैं सब, आप सभी भाई बहन ही तो हैं। तो जितने प्राणी हैं वो एक सामंजस्य है प्रेम का। पैसा मिला है तुमको, बढ़िया अच्छा उसका उपयोग करिए। प्राणी मिले हैं तो भाईचारा बना करके रखिए, तो फिर ये माया नहीं, फिर ये साधन बन जाएंगे। इसलिए हो दाहे मोहन दी गहरी रे निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। निरखते चलो, देखते चलो, किसी प्रकार के अहंकार और अभिमान में मत फंस जाना। हम एक इंसान हैं, न हम किसी से छोटे हैं और न हम किसी से बड़े हैं। हम सभी भाई भाई हैं। समय आ जाए, वक्त आ जाए तो एक दूसरे की सेवा के लिए तैयार रहें। ये मानवता कहती है। अपने भीतर में ऐसे विचार बना करके रखो। आगे कहा है, रे मन पथिक संभल कर चलना। हम सब पथिक हैं। पथिक कहते हैं जो पथ पर चलते हैं। पथ कहते हैं रास्ता को। किसी मत पंथ संप्रदाय में भी नहीं भूले। अगर समझ में आ जाए तो सदगुरु कबीर कहते हैं समझे की गति एक है। समझ लिया तो सभी महापुरुष हैं। सभी महापुरुषों के प्रति श्रद्धा हो अपनी, जिन्होंने समाज के लिए कुछ दिया है, जिन्होंने अपना त्याग और वैराग में अपना जीवन जिया, वो सभी महापुरुष पूजनीय हैं। इसलिए अच्छी बात सबकी सुनो और गलत बात कोई तुम्हारा हितैषी भी कहे तब भी उसकी मत मानो। इसलिए सदगुरु सावधानी सिखाते हैं, जगाते हैं। हो रे मन पथिक संभल कर चलना। ओ दूरी यहाँ से तेरी नगरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। ओ दूरी यहाँ से तेरी नगरी रे, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। अरे सदगुरु कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है। हंसा चलवा देश को, यहां पर कोई नहीं अपना। प्यारे से प्यारा पति, प्यारी से प्यारी पत्नी, प्यारे से प्यारे बच्ची बच्चा, जब कोई साथी साथ छोड़ करके चला जाता है, 2-5 दिन
रो रा करके और बैठ जाते हैं और फिर सारे के सारे सब काम बोई के बोई होते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कौन है तेरा और तू किसका है। कभी अन्याय के रास्ता पर पग मत रखना, कभी अधर्म के रास्ता पर मन चलना। इसलिए ये तो वीरानो देशवा हंसा रहना तू हो सस मारे, ये तो बेरानो देशवारे हंसा रहना तू हो सस मारे, ये तो बेरानो देशवा। अरे हंस होश में रहियो, ये देश तेरा नहीं है। और थोड़ी सी अगर लापरवाही और बेहोशी हो गई तो फिर तुमको कोई देवी देवता नहीं बचाएगा और कोई भगवान नहीं बचाएगा। फिर चाहे तुम 1000 उपवास करना, भूखे मरना, फिर तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा। देखिए, हो काम क्रोध मद चोर लुटेरे, हो काम क्रोध मद चोर लुटेरे। ये लुटेरे और तुमको लूट ले जाएंगे। ये बहुत बड़ी भूल की बात है। बताते हैं घर में दोनों पति और पत्नी सोए रहे, ध्यान से सुनना, और घर में चोर आए गए। पत्नी ने थोड़ा सा इशारा किया क्योंकि उसको डर भी लग रहा था बेचारी को। उसने कोनी को सैया लगाया और कही के सुनो चोर आए गए। और उसने थोड़ा सा मुंह उगारा और कहने लगा तू चिंता मत करे, मैं सब जानता हूं। कहां जाएंगे चोर, तू सो जा। और फिर सोए को मोटक के चोरन ने सारो सामान समेट लो। तो फिर पत्नी ने सैया लगा कोडी को कि सुनो, चोरन ने सारो सामान इकट्ठा कर लिया। तो फिर वाने मोह उगारो, फिर कही तू चिंता मत करे, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं सब देख रहा हूं। तो फिर सोए को मोटक के और चोरन ने सारा सामान बांध करके और चल दिए। तब फिर कहा कि सुनो, अरे चोर सारे सामान को लेकर के निकल गए। तो फिर माने मोह गारो, तो फिर गई कि तू चिंता मत करे, मैं सब देख लूंगा। सोई भाई गुस्सा आई गई और खड़ी होकर के माने खटिया पलट दी कि देख का अपने बाबा की हाड़ ले हो गए, चोर तो सारे सामान लेकर निकल गए और तुम कहते जाते हो कि देख लूंगा, मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, तू चिंता मत करे, मैं सब देख लूंगा। आप सोच रहे होंगे वो कैसा आदमी था, पर वो कोई और आदमी नहीं है, वो ऐसे हम ही लोग हैं। और हम यही कहते चले जाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं कल से देख लूंगा, मैं परसों से देख लूंगा। और आज काल दिन कही कि मैं स्तरना शरीर और कहें कबीर कस राखियो कांचे बासन नीर। आज काल में कहते कहते और उम्र 60 की हो गई, 70 की हो गई और तुम देख पाए नहीं आज नो, और चोरी से होती रही। इसलिए हो काम क्रोध मद चोर लुटेरे, ओ लूट ले त साधन गठरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी, गैल सकरी भैया गैल सकरी रे, निरख तो चले मनुआ गैल सकरी,
निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। कितने भाई लोग बहुत काफी दिनों से सत्संग करते हैं, लेकिन उनके बीड़ी तंबाकू आज भी नहीं छूट पा रहे हैं। ये तो छोटी छोटी सी बात है। कितने भाई लोग खूब सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी झूठ बोल जाते हैं। अपने साथियों को भी सही नहीं बताते हैं। अगर पत्नी पूछे कहाँ जा रहे हो पति से, हाँ हाँ आ रहा हूँ, मांग होने पैसे हैं, पर ये नहीं बताएगा खुल करके कि मैं जहाँ जहाँ काम से गए हो, तो उसका फिर संशय तो होगा कि भाई ये बता करके नहीं जा रहा है, और ये गया है चुपचाप कहीं, तो कहीं न कहीं कोई कारण है। अन्यथा वास्तव में ही इसी को तो छल कपट कहते हैं। अगर आप सच्चे पति और पत्नी हैं तो पति को कोई बात पत्नी से नहीं छिपाना चाहिए, और पत्नी को कोई बात पति से नहीं छिपाना चाहिए। आप सच्चे मित्र हो तो कोई बात मित्र से नहीं छुपाना चाहिए, और अगर बता देंगे सही खुल करके तो कोई संशय नहीं होगा। अगर आप नहीं बताओगे, आप घुसपल्लीपनों करोगे, तो फिर आगे के लिए संशय हो जाएगी, और संशय ही वो एक दरार पड़ जाएगी। वो संशय ही एक दरार का रूप ले लेगी, और वो संशय ही संशय सबजे खंडिया संशय खंडन कोय, और संशय खंडे सूजना जो शब्द विवेकी होए। संशय का खंडन निष्पक्षता में होता है। चाहे तो पति पत्नी हो, आज पति पत्नी में क्यों तलाक होती है? क्योंकि मोबाइल पे वो कहूँ बात कर रही है या वो कहूँ बात कर रहा है, और पूछी तो फिर बताई नहीं। ऐसी चालाकी के वे नंबर इधर उधर करता है, तो बस वहीं से संशय खड़ा हो जाता है कि ये तो ठीक नहीं है मामला, ये तो गड़बड़ है। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा सदा निष्कपट भाव से रहो, सच्चे दिल से रहो। और अगर नहीं पट रही है तो फिर कोई बात नहीं है, फिर बेदाग अलग हो जाओ। इसलिए कहावत में कहते हैं कि विष दे दो लेकिन विश्वास मत दो। विश्वास के लिए तो कितना कहा है, बटु विश्वास चल निज धर्मा। विश्वास हमको जोड़ता है, छल कपट हमको तोड़ता है। और विश्वास जब ही होता है जब किसी प्रकार का कोई कपट नहीं हो, कोई छल नहीं हो। जैसी की तैसी कहे, सदगुरु कहते हैं। ओ लूटी ले त साधन गठरी ने रख तो चले मनुआ गैल सकरी। निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। ओ गैल सकरी रे भैया गैल सकरी। निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। कहें कबीर पार जब होई है। कहीं कबीर पार जब होई है। कब? ओ जब सदगुरु बैया पकड़ी ने रख तो चले मनुआ गैल सकरी। निरख तो चले मनुआ गैल सकरी। ओ गैल सकरी भैया गैल सकरी। निरख तो चले मनुआ 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 गैल सकरी।